साथियों, संपूर्ण राजस्थान कला और संस्कृति के 1000 प्रश्नों की जो सीरीज थी हमारी, उसमें अगला वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। राजस्थान सूचना सहायक का एग्जाम 21 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। तो दोस्तों, जो राजस्थान कला और संस्कृति पूछी जाएगी, यहाँ से पूरी पूरी संभावना है कि प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस बीच पहला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि चुंगी तीर्थ मेला कब लगता है। तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, याद रखिएगा। ये जैसलमेर के अंदर लगता है। तो चुंगी तीर्थ मेला इंपॉर्टेंट है, गणेश जी महाराज के संबंध में ये मेला भरता है। जैसलमेर में वियोग प्रधान गीत कौन सा है, तो झोरावा गीत और जो कुरंजा गीत है वो आ जाएगा। इसके बाद में सुरनाई के जादूगर कौन है, तो पेप्पे खान का नाम लिया जाता है। कामायचा के जादूगर कौन है, तो साकर कमाल खान का नाम लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा, तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य जो वो किया जाता है रामदेव जी के मेले में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन दे देता हूं कि हमारे अलग अलग सोशल मीडिया से के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ें, और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा, मैं आपका नंबर जो सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, महेंद्र और मुमल किस चित्रशैली की देन है। तो ये जैसलमेर चित्रशैली का नाम यहाँ से लिया जाता है। किसकी बात है, जैसलमेर चित्रशैली। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। इसके बाद में हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है, लोद्रवा के अंदर है। लोद्रवा जैसलमेर के अंदर आ जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये ग्राम देवता के रूप में रहा है, याद रखिएगा, ग्राम देवता के रूप में। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, हमारी मातृभूमि पर लगाया कैसा बंदी खाना है। यह कथन तेज कवि का है। तो किसका है, तेज कवि का है। इसके बाद देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ आयोजित होती है। तो ये तो आचार्यों का चौक जो है बीकानेर के अंदर, यहाँ आयोजित तो आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद में एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कौन सा है, तो भद्रिया महाराज पुस्तकालय, ये पोखरण जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। कैक्टस गार्डन कहाँ विकसित किया गया है, तो कुलदरा गांव जो है जैसलमेर के अंदर आता है, भूतों का गांव बोलते हैं। कैक्टस गार्डन मुस्तल के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के शासकों की छतरियां तो बड़ा बाग के अंदर है, याद रखिएगा, बड़ा बाग के अंदर। रानी जी की बावड़ी, ये तो बूंदी जिले के अंदर है, याद रखिएगा, बूंदी के अंदर। मुस्सी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की छतरी है, ऐसे 80 ऐसे अलवर के अंदर स्थित है। जो छतरी है मुस्सी महारानी की, अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी है। इस छतरी का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 2 मंजिला छतरी है और अपनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं और महबदार शैली के लिए जानी जाती है। और महाभारत और रामायण के भित्ति चित्रों का जो चित्रांकन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा अन्ना सागर झील तो अजमेर में है, याद रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जवाई बांध सुमेरपुर पाली की चर्चा कर ली जाती है। राजस्थान में प्रथम रोडवेज बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की जाती है, तो राजस्थान के टोंक जिले से प्रारंभ की जाती है। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है पारीख दुर्ग, याद रखिएगा, पारीख दुर्ग। तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है, तो ये बासुई दुगारी जो कि बूंदी के अंदर है। छेड़छाड़ के देवता के नाम से किसे जाना जाता है, तो इलोजी महाराज का नाम लिया जाता है। सुपास नारम चरित्रम, ये चित्रित ग्रंथ आ जाता है। इसके बाद में राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था, तो कालबेलिया नृत्य का नाम लिया जाता है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, तो वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। व्यापारियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बना हुआ है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो पावना गीत, याद रखिएगा, पावना गीत। इसके बाद में केसरिया कुंवर जी का जो पिता है उनके नाम गोगाजी आ जाते हैं। टोडिया क्या है, ऊंटनी का बच्चा होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ये अजमेर जिले के अंदर आ जाती है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा। राजस्थान में भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो
बणवेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में बढ़ता है। त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव के अंदर, ठीक है। पर्वतसर पशु मेला ये तेजाजी का मेला है मुख्यतः, याद रखिएगा, बालोतरा के अंदर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? तो 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। भारत में पहली बार हवेली शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों राजस्थान में ही हुआ है। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में चुंगी तीर्थ जैसलमेर में है आ जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। लालनाथ जी, चोखननाथ जी, इसके अलावा सवाई दास जी किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो निरंजनी संप्रदाय से। थोड़ा डाउट लग रहा है, निरंजनी संप्रदाय होगा या फिर जसनाती संप्रदाय होगा। चलो थोड़ा इसको मैं डाउट में रखता हूँ इस क्वेश्चन को। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भिखण जी का नाम लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में कब लागू किया गया था? तो 10 दिसंबर 1930 को लागू किया जाता है। मारवाड़ रा परगना विगत ग्रंथ जो है मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद में धातु पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर है। बल्ल्या नामक जो आभूषण है वो हाथों के अंदर पहना जाता है, याद रखिएगा। अचलगढ़ का दुर्ग दोस्तों ये आपके महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया जाता है। नाथ द्वारा चित्रशैली में चित्रण जो है वो श्री कृष्ण जी का मिलता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, याद रखिएगा। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण हाथों के अंदर पहना जाता है, बाजूबंद। इसके अलावा वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण जो है वो रचयिता माने जाते हैं। भीलगरासिया जनजाति में दापा का अर्थ जो है वो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के लिए कन्या के बदले धनराशि लेना क्या होता है? दापा होता है। मोरचंग नाम का एक वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। और यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े। ओके दोस्तों, थैंक यू।